हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में। जहां आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्यों को बनाने के नियम। तो सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उस टेंस की पहचान होनी चाहिए जिस टेंस से वह वाक्य अर्थात सेंटेंस हमारा है। क्योंकि आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम पहचान को। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वह घर जा रहा है। ये सेंटेंस किसका हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? अंत में रहा है। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्यों को बनाने के नियम। इसमें क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट जो है हमारा अर्थात एक वचन कर्ता, जैसे कि ही, सी, इट और किसी का नाम। ठीक है, उन सभी के साथ हमें क्या प्रयोग करना है? इज का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अर्थात सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे अर्थात बहुवचन करता है, जैसे कि वी, दे, यू आदि, उनके साथ क्या करेंगे हम? आर का प्रयोग, और आई के साथ एम का प्रयोग होना है। ठीक है, तो ये इज, एम, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। चौथा नियम हमारा क्या है इसका? मुख्य क्रिया मैन वर्ब में क्या जोड़ना है हमें? आईएनजी। अब इसका मेथड देखिए, अर्थात इसका नियम क्या है बनाने का। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? कर्ता। अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ रहा है तो सबसे पहले हम कर्ता की लिखेंगे अंग्रेजी, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया में क्या करना है? आईएनजी लगाना है। उसके बाद कर्म, और उसके बाद अन्य शब्द, अर्थात अंग्रेजी में कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले, सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इज, एम, आर में से। ठीक है, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। फिर उसके बाद क्या है? मैन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अर्थात कर्म को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, और अन्य शब्द को अदर वर्ड। आगे देखिए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा आपके। जैसे हमारा पहले ही सेंटेंस है, प्रिया कंप्यूटर सीख रही है। ठीक है, प्रिया कंप्यूटर सीख रही है, तो इसमें सबसे पहले हम कर्ता के रूप में क्या है? सबसे पहले क्या लगाना है? कर्ता की। तो कर्ता क्या आया? प्रिया, तो हमने प्रिया की लगाई इसमें। सबसे पहले हमने प्रिया का लिखा कर्ता के रूप में, प्रिया। फिर क्या है? इज, एम, आर का प्रयोग करना है, क्योंकि एक वचन है, किसी का नाम है, और नाम के लिए हमने क्या बताया था? इज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो प्रिया इज, प्रिया इज। फिर सीखने क्या होती है? लर्न, LEARN। अब फिर उसके बाद क्या है? मुख्य क्रिया में क्या है? आईएनजी, तो इसमें आईएनजी लगा दो आप। प्रिया इज लर्निंग, क्या बचा बचा ऑब्जेक्ट के रूप में? कंप्यूटर, लर्निंग द कंप्यूटर। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस देखिए आप, मोहन किताब पढ़ रहा है। मोहन किताब पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम किसकी लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में? मोहन की। मोहन, क्योंकि एक वचन है, किसी का नाम है, और किसी का नाम जो होता है वो एक वचन माना जाता है। तो मोहन इज, फिर क्या है? रीडिंग, पढ़ने क्या होता है? रीड, तो इसमें आईएनजी लगा दिया हमने। मोहन इज रीडिंग बुक, रीडिंग द बुक। ठीक है, ये हो गया। दोनों में क्या है? नाम है, और नाम हमने बताया था ही, सी, इट और किसी का नाम, इसके साथ हमें क्या लगाना है? इज। तो हमने यहाँ क्या लगाया? इज लगाया, दोनों नाम थे। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस देखिए आप, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें सबसे शुरू में क्या सब्जेक्ट के रूप में क्या है? हम, यानी कि वी। फिर खेलने उसकी, सॉरी, अब क्योंकि बहुवचन है, वी, दे, और उसके साथ क्या लगाना है? आर। तो क्या हुआ? बहुवचन है तो इसके साथ लगेगा आर, वी, आर। फिर खेलने के लगाई हमने प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। सोनिया खाना खा रही है, तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले सोनिया की लगाई हमने, सोनिया। अब क्योंकि किसी का नाम है, एक वचन है, इज,
सोनिया खाना खा रही है। अब खाना मतलब खाने क्या होती है, खाने की होती है ईट। सोनिया इज ईट। अब इसमें क्या रहेगा मैन वर्ब में, आईएनजी। सोनिया इज ईटिंग द फूड। सोनिया इज ईटिंग द फूड, सॉरी। अगला सेंटेंस देखिए आप, हम टेलीविजन देख रहे हैं। हम टेलीविजन देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट के रूप में हम। ये क्या है, बहुवचन। अब बहुवचन है तो इसके साथ क्या रहेगा, आर। वी आर, देखना क्या होती है, वॉच। अब इसमें आईएनजी लगा दिया हमने, वी आर वॉचिंग। फिर क्या है, किसको देख रहे हैं, टेलीविजन को। TELEVISION, ठीक है, टेलीविजन। वी आर वॉचिंग टेलीविजन। अगला सेंटेंस देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसकी लगाएंगे हम पक्षी। पक्षी क्या है, तो बर्ड्स, ठीक है। और ये क्योंकि ये एक से ज्यादा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये क्या है, एक से ज्यादा है, बर्ड्स। तो जब एक से ज्यादा है अर्थात बहुवचन है, तो इनके साथ क्या रहेगा, इज एम आर में से आर। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अगला सेंटेंस देखिए, कोई आपको आवाज दे रहा है। कोई आपको आवाज दे रहा है, तो सबसे पहले क्या है, कोई की लगाई हमने समवन, कर्ता के रूप में समवन, ठीक है। फिर इसकी क्या है, जब एक वचन है तो इज, समवन इज, आवाज देना अर्थात बुलाना, कॉल हो जाएगी इसकी। समवन इज कॉल, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी इसमें। समवन इज कॉलिंग, किसको दे रहा है, आपको, यू। समवन इज कॉलिंग यू, ठीक है। तो उम्मीद है आपके अच्छे समझ में आए हो। क्या करना है हमें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर इज एम आर में से हमें चुनना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर एक वचन है तो इज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो आर लगाएंगे, और अगर आई आया हुआ है कर्ता के रूप में तो क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। जैसे कि आई का एक सेंटेंस रह गया था, आई का भी देख लीजिए आप। यहां देखिए आप, जैसे मैं, एक मिनट, मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई लगाया सब्जेक्ट के रूप में। अब क्योंकि आई आया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके साथ हम एम लगाएंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल। बहुत ही सिंपल नियम है, आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। जैसे कोई और सेंटेंस ले लीजिए आप, जैसे ये है सेंटेंस, शेर हिरन को मार रहा है, ठीक है। शेर हिरन को मार रहा है, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे हम इसका, यानी कि द लोयन। सबसे पहले क्या है, शेर, शेर की हमने लगाई, द लोयन इज, क्योंकि एक वचन है, किलिंग द डियर, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए आगे, वे बाजार जा रहे हैं, ठीक है। वे बाजार जा रहे हैं। अब क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में क्या है यहाँ, वे क्या है, बहुवचन है, तो जगह दे आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपके अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।